अब मोक्ष की जो बात है, हमें किससे मुक्त होना है पहले ये बात समझना है। हम बंधे कहाँ हैं पहले ये बात समझनी, दोनों बात समझनी। जैसे कि हमें छूटना है तो हम बंधे कहाँ हैं, छूटने का होता है मोक्ष। तो मोक्ष को समझने के लिए हमें बंधन समझना पड़ेगा ना, कि हम मुक्त किससे होना चाहते हैं। ये जो आप शरीर देख रहे हो इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जब आप अंदर मन बुद्धि चित्त अहम को देखते हो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिसे आप कहते हो हमारा स्वभाव है उसे कारण शरीर कहते हैं। जो स्वभाव वो 3 गुणों से बनता है मिश्रित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। जैसे लोग कहते हैं हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं है, वो कारण शरीर को लेके बात कर रहा है। आज मेरा मन नहीं लग रहा, वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा है। और जो स्थूल शरीर है वो आप जागृत अवस्था में देखते हैं, जो सूक्ष्म शरीर का बोध है वो स्वप्नावस्था में होता है, जो कारण शरीर है वो सुषुप्ति अवस्था में। आज मैं बहुत सोया, नहीं लोग कहते आज मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया, ये बोध कौन करवा रहा है, ये कारण शरीर का। और इन तीनों का जो दृष्टा है वो आप हैं। अब पहली बात इसमें यह पकड़िए कि आप दृष्टा हैं या शरीर हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो हम यही बोलेंगे कि हम शरीर हैं, नहीं बोले। बोले आप कौन हो, तो आप इस शरीर का परिचय दोगे। हमारा नाम ये है, हम ये अमुक पद पे हैं, हम अमुक जगह के हैं, हम अमुक हैं, ऐसे यही देंगे ना। इसका मतलब है आप अपने को भूलकर इस स्थूल शरीर में तदात्म हो गए, सूक्ष्म शरीर में तदात्म हो गए, कारण शरीर में तदात्म हो गए। बहुत बढ़िया इसकी वृत्ति को आप समझ लो तो आप कभी मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं बोलते, मेरा स्वभाव बोलते हैं। मैं बुद्धि हूं ऐसा नहीं बोलते, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब आप सूक्ष्म शरीर नहीं। और मेरा शरीर, आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आज मेरा माथा दर्द, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। तो मैं कहीं नहीं है, न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, लेकिन पूरा मैं इसी में है। आज मैं ये देखना चाहता हूं, नेत्रेंद्री मन और बुद्धि ने निर्णय किया, आप अपने को भूल करके नेत्रेंद्री अपने को मान लिए, मन मान, आज तो मैं खाऊंगा, आज नहीं रुकूंगा। रसेंद्री मन और आप तदात्म, इसी का नाम बंधन है। मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं भोगूंगा, मैं चखूंगा, मैं जो इनमें लग गया, इसी को बंधन कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का रागी बंधन, और हम सब बंधे इसी में। सत्य में एक है, अनेकता दिखाई दे रही है, अनेकता व्यवहार में है। हमारी बात समझ रहे हो आप? अनेकता व्यवहार में है, सत्य में एक है, और वही सत्य तुम हो। तुमने अपने सत्य भाव को भूलकर असत्य को मान लिया, इसी से मुक्त होना है। और इसी से मुक्त होने के लिए ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। बहुत से महापुरुषों ने मार्गों का अनुसरण किया। किसी को गुरु बनाकर एक मार्ग में चल दे और साधना करे, और इन तीनों शरीरों का राग छूट जाए तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाए। क्यों भाई? हाँ, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाए। को सबका अधिकार है कि मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकता है। अपने घर लौटने का सबका अधिकार है। भूल से कोई भटक गया हो तो घर में लौट के आने के लिए अधिकार नहीं उसका। तो ऐसे ही हम सब श्री भगवान के अंश है, और श्री भगवान की प्राप्ति करना हम सबका। और हमारी समाज में, संपूर्ण भारत में महात्मा का सम्मान हुआ है। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे जहां प्रकट हुआ हो। आप देख लीजिए, वो जहां प्रकट हुआ है वहीं उसकी पूजा हुई और विश्व ने नमन किया है, क्योंकि ऊंचाई की पूजा है। अब वो ये वस्तुएं जो बनी हुई हैं, सामग्री सबकी एक है, लेकिन ऊंचाई अध्यात्म की मानी जाती है। जो अध्यात्म में ऊंचा उठ गया उसकी सबने वंदना की, सबने चरण पखारे, सबने माथा रखा है। तो उसी अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक गुरु पद है,